आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो, बिलों को वापिस लो। कि तेरी हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर्णभा न्यूज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे भारत के अन्नदाता की। स्वर्णभा की टीम ने शाहजहां बॉर्डर पर इनके बीच में जाकर वहां के हालातों का जायज़ा लिया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाहजहां बॉर्डर पर धरने के बीच लोकगीत गा रही इन महिलाओं के बीच में श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सोना देवी बावरी भी बैठी हैं। जहां देश के किसान अपने अधिकारों के लिए बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं उनके घर की महिलाएं भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उनके साथ आ पहुंची हैं। एक तरफ महिलाएं लोकगीत गा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे युवा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वे इन गीतों के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तेज धूप, बरसात, आंधी, तूफान और कड़ाके की सर्दी में जिस प्रकार हमारे देश के जवान सीमा पर डटे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा यह अन्नदाता भी खेतों में डटे रहकर पूरे देश का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है। परंतु कारपोरेट सेक्टर के हाथों की कठपुतलियां बनी हमारी सरकारें आज उसी अन्नदाता को लूट कर खाने में लगी हुई हैं। आज हर समय देश के किसी न किसी कोने में हमारा यह अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। किसी की ज़मीन बैंक द्वारा बेची जा रही है, किसी का मकान, लेकिन सरकारें हैं कि इसे बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। ठीक ऐसा ही कुछ इस वक्त देश में घटित हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में देश का अन्नदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर एक हो गया और देश की राजधानी को घेर कर कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बिना सड़क पर बिना छत के बैठा हुआ है। वोटों के समय मतदाताओं के पैर धो धो कर पानी पीने वाले हमारे यह नेता, जिनके कानों पर आज जूं तक नहीं रेंग रही, उनमें इतनी बेशर्मी, इतना घमंड, इतना गुरूर, जिस ताकत का कहर ये निरंकुश सरकारें हमारे अन्नदाताओं पर ढा रही हैं, आखिर वह ताकत दी भी तो इसी जनता ने है। पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे इन किसानों की दिनचर्या कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि सबसे पहले सुबह किसानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है, जिसमें सभी सेवादार बढ़ चढ़कर इस काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद शुरू होता है दोपहर के भोजन का इंतजाम, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब मिलकर भोजन के लिए सब्जियां काटने से लेकर आटा गूंथने जैसे काम करते हैं। और रोटियां बनाने के लिए यहाँ कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से हज़ारों रोटियां तुरंत तैयार हो जाती हैं। फिर सब मिलकर बारी बारी से ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। इन सब के बीच युवाओं द्वारा रैलियां निकालने का क्रम भी जारी रहता है, जिनके माध्यम से वे सरकार के किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की अपनी मांग को बुलंद करते नजर आते हैं। अब आप देख रहे हैं ऐसे किसानों को जो बीन और थालियां बजाकर गूंगी बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन में सिर्फ किसानों के संगठन ही नहीं बल्कि अन्य संगठन भी उतर चुके हैं। शिक्षक संघ भी किसानों के बीच उनकी आवाज़ बुलंद करता हमें नज़र आया। किसानों की जो सबसे खूबसूरत बात इस आंदोलन में हमें देखने को मिली वह यह है कि इन्होंने अपने तंबू, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को सड़क के किनारे नीचे लगाया है ताकि आवागमन बाधित न हो। ठंड का मौसम है तो किसानों को किसी न किसी तरह की बीमारी भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए विभिन्न किसान संगठनों द्वारा यहाँ दवाइयों का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिससे किसानों को दवाइयाँ लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। श्रीगंगानगर से गए सिख सेवादारों द्वारा यहाँ लोगों को पगड़ी बांधना सिखाया जा रहा है। हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह दायमा ने इस अवसर पर पगड़ी बंधवाई व बांधना सीखा भी। और अंत में अब सुनते हैं किसानों के बीच में पहुंचे कुछ नेताओं का क्या कहना है। किसी भी किसान पर अगर लाठी गोली चली तो दिल्ली के अंदर जबरन घुस जाएंगे, तब देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो। जब सरकार बैक फुट पे आ गई, आप अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो बिलों को वापस लो। अमेंडमेंट भी लोकसभा में अंदर होगा, तब भी आपकी किरकिरी होगी। जो बात आपने कही उससे पीछे हट गए, फिर अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? इसका मतलब गलती मानी है आपने। गलती मानी है तो तीनों बिलों को वापस लो, तब मैसेज जाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस ने जिस तरह किसानों का शोषण किया 55 साल तक। कि तेरी हर तकदीर से पहले
खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। किसान भाइयों, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो हमारा संगठन है, हमारी जो एकता है, वही शक्ति है। हम सब एक हैं। मोदी जी के इन दिने काले कानून ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुटता के साथ एक माला में मोतियों को पिरो के रखा है। ये संगठन, ये एकता, ये मजबूती की शक्ति ही हमें इन काले कानून को वापस लेने के लिए मोदी को मजबूर कर